वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4th। आज हम लोग इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 2 आगे पढ़ेंगे। कल हमने एक पेज रीड कर लिया था ना, आज हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे लेसन का नाम क्या था? द लेजी बर्ड, आलसी पक्षी, है ना। तो देखिए, अभी तक हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ लिया था कि एक छोटा पक्षी है जो कैसा है, बहुत अच्छा है, पर क्या साथ के साथ बहुत ज़्यादा आलसी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम कर चुके थे। और क्या कहता था, और इसने अभी तक कहा था हमें कि वो अपने काम से हमेशा क्या टलता रहता था, जिससे उसे कोई भी काम ना करना पड़े। और अब हमने क्या बात कर रहे थे कि जो बाकी पक्षी है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होते। क्यों हो रहे थे तैयार? क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा था ना, इसलिए बाकी पक्षी वहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। बट जो लेजी लिटिल बर्ड थी वो क्या कहती थी कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी लास्ट लाइन करते हैं। लास्ट लाइन में कहता है, जस्ट लाइक एवरी अदर डे सेवरल ऑफ हिज, तो कहता है जस्ट लाइक एवरी अदर डे सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ट्राइड टू वेक हिम अप। बाकी दिनों की तरह इस दिन भी क्या उसके कुछ दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। ठीक है, आगे कहता है, बट हाफ एस्लीप ही टोल्ड देम ही वुड गेट अप लेटर। उसने क्या कहा? उसने आधी नींद में उठकर कहा कि मैं अपने आप थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। ही हैड गोन बैक टू स्लीप, और वो क्या वापिस सोने के लिए चला गया। एंड ओनली वेक अप अगेन मच लेटर, और उसके बाद वो काफ़ी देर के बाद उठा। आगे कहता है, दैट डे वॉज द डे ऑफ द ग्रेट जर्नी। वो दिन, वो कौन सा दिन था? वो दिन था एक महान यात्रा का, जिस यात्रा पे वो जाने वाले थे ना, गर्म प्लेस की तलाश में, वार्म प्लेस की तलाश में, है ना, वो दिन था वो। ठीक है, आगे कहता है, एवरीवन नो द रूल्स। हर किसी को किसका? नियमों का पता था। यू हैड टू बी रेडी टू लीव। आपको जाने के लिए, आपको जगत को छोड़ने के लिए क्या तैयार रहना था। आगे कहता है, देयर वर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स, और वो क्या, वो बहुत सारे थाउजेंड्स यानी कि जो पक्षी थे वो कितने में थे? वो हज़ारों में थे। कहता है, एंड दे वर नॉट गोइंग टू वेट अराउंड फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी रुकने नहीं वाले थे। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है, सो द लिटिल बर्ड हु डिड नॉट नो हाउ टू मेक द जर्नी अलोन। अब जो लिटिल पक्षी था, देखिए जो छोटा बर्ड था वो क्या, वो वहाँ पे रह गया। उसको नहीं पता था कि अकेले यात्रा कैसे की जाती है। ठीक है, आगे कहता है, रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ हिज laziness he would have to spend the long cold winter all on his own। उसको अब एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? कि उसके आलस्य के कारण अब उसे सारी ठंड अकेले ही बितानी पड़ेगी, और उसी जगह पर। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके कारण हुआ ये सब? उसके आलस्य के कारण। देखिए, अगर वो आलस नहीं करता तो वो बाकी पक्षियों के साथ चला जाता ना। अब वो लेजी था, आलसी था, तो इस कारण वो नहीं जा पाया। आगे कहता है, एट द बिगिनिंग ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग। ये कहता है, शुरुआत में, आरंभ में क्या उसने बहुत सारे समय को रोने में खराब कर दिया, स्पेंड कर दिया, बिता दिया। आगे कहता है, बट ही हैड टू एडमिट दैट इट वॉज हिज ओन फॉल्ट। पर वो उस बात को मान रहा था कि वो उसका खुद का ही दोष था। आगे कहता है, ही नो ही कुड डू थिंग्स वेल व्हेन ही पुट हिज माइंड ऑन इट। उसको पता था कि वो क्या चीज़ों को कुछ ठीक कर सकता था जब वो अपना दिमाग उसके अंदर लगाएगा। आगे कहता है, सो पुटिंग हिज लेजीनेस असाइड, तो उसने अपने आलस्य को एक साइड रखकर ही बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द विंटर, सर्दी के लिए तैयार होना शुरू किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है, फर्स्ट ही स्पेंड डे लुकिंग फॉर द प्लेस दैट वॉज बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड। सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले दिन उसने ऐसी जगह खोजने के लिए लगाया जहाँ पे वो सर्दी से सबसे ज़्यादा सुरक्षित रह सकता था। आगे कहता है, ही फाउंड अ प्लेस बिटवीन सम रॉक्स। उसे एक ऐसी जगह मिली, कहाँ पे मिली? चट्टानों के बीच। ठीक है, आगे कहता है, एंड देयर ही मेड अ न्यू नेस्ट, और वहाँ पर उसने क्या एक नया घोंसला बनाया। आगे कहता है, वेल बिल्ट विथ ब्रांचेस, किस किस के साथ? शाखाओं के साथ, स्टोन्स पत्थरों के साथ, एंड लीव्स पत्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है, देन ही वर्क टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विद फ्रूट्स एंड बेरीज। तब उसने बिल्कुल थकने तक, यानी कि जब तक वो बिल्कुल थक ना गया,
क्या किया, अथक तक अपने घोंसले के अंदर फ्रूट्स यानी कि फल और बेरीज को इकट्ठा किया, इनफ टू लास्ट द होल विंटर, जो पूरी सर्दी आराम से जिसके अंदर निकल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है फाइनली ही डग अ लिटिल पूल इन द केव, बाद में उसने क्या किया, एक छोटा पूल खोदा केव गुफा के अंदर, सो ही वुड हैव इनफ वाटर, ताकि वो उसके अंदर पानी को भर सके जितना उसकी सर्दियों के लिए काफ़ी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है व्हेन ही सो दैट हिज न्यू होम वॉज परफेक्टली प्रिपेयर्ड ही बिगेन टू ट्रेन हिमसेल्फ ऑन हाउ टू गेट अ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर, जब उसने देखा कि क्या उसका घर पूरी तरह से तैयार हो चुका था, तब उसने अपने आप को तैयार किया किस चीज़ के लिए, कि जब अगर सर्दियों में भोजन कम बच जाए तो सबसे थोड़े से थोड़े खाने में और थोड़े थोड़े पानी में कैसे जीवित रहा जाए, सो दैट ही वुड बी एबल टू इंड्योर द वर्स्ट स्नो स्टॉर्म्स, ताकि वो सबसे बर्फीले तूफान में भी खुद को उसको सहन कर सके। ठीक है, ताकि वो पक्षी जो है लिटिल बर्ड हमारा वो बर्फीले तूफान को भी सहन कर सके, खुद को उसके लिए उसने तैयार किया। आगे कहता है एंड ऑल्थ्रो मैनी वुड नॉट हैव बिलीव इट, और उसके बाद उसको इस खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, ऑल दिस प्रिपरेशन मेंट दैट द लिटिल बर्ड डिड सर्वाइव थ्रू द विंटर, कि उसने खुद ने छोटे बर्ड ने क्या खुद के सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, सर्दियों के लिए घर को तैयार कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने सेकंड पेज रीड किया जिसका आज आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग जो हमारे इसके 6 to 10 वर्ड मीनिंग है इनको अपने नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं एक बार वर्ड मीनिंग क्या है। सबसे 6th में कहता है रियलाइज़ क्या होता है, एहसास होना, किसी चीज़ का जब हमें एहसास होता है। ठीक है, एहसास हुआ। 7th कहता है फॉल्ट क्या होता है, दोष, यानी कि उसका खुद का ही कसूर था, है ना। कहता है टायरलेसली, यानी कि अथक, जब तक वो बिल्कुल थक ना गया। आगे कहता है स्नो स्टॉर्म, बर्फीला तूफान। उसके बाद कहता है इंड्योर का मतलब सहना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग लेसन नंबर 2 के और रीड करेंगे और इनके वर्ड मीनिंग को राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।